तो आज हम लोग जानने वाले हैं कि हमारा जो होता है कि भारत देश में जो होता है कौन कौन सा जो होता है कि बंदरगाह जो होता है कि किस किस राज्य में जो होता है कि वह है। ठीक है। तो बंदरगाह जो होता है कि क्या होता है। तो बंदरगाह जो होता है उस स्थान को कहा जाता है जहाँ पर जो होता है कि बहुत सारा जो होता है कि जो जहाज़ जो होता है वह जाके क्या होता है वहाँ पर जो होता है कि इकट्ठा होता है ना। तो उसी जो होता है कि स्थल को हम बोलते जाते हैं कि बंदर जो होता है कि गाह। तो हम जानने वाले कि कौन कौन सा जो होता है कि बंदरगाह किस किस राज्य में जो होता है कि वह मतलब कि बना हुआ है। ठीक है। यह जो होता है कि एक से जो होता है कि 2 पॉइंट जो होता है वो मैपिंग के नोट से जो होता है कि आपको कोई भी जो होता है कि एग्ज़ाम वो होती है 1 डे एग्ज़ाम में जो होता है कि आप लोगों को जो होता है कि मिल जाएगा। ठीक है। तो आप लोगों के सामने में जो होता है कि बहुत ही सुंदर जो होता है कि मैप के माध्यम से जो होता है कि बताया गया है कि जो होता है कि कौन सा जो होता है कि बंदरगाह जो होता है वो किस राज्य में जो होता है कि है। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जो होता है कि स्टार्ट करते जो होता है कि गुजरात से। ठीक है। तो गुजरात में जो होता है कि जो होता है कि वह कांडला जो होता है कि बंदरगाह पाया जाता है। गुजरात में कौन सा बंदरगाह। गुजरात में जो होता है कांडला जो होता है कि बंदरगाह पाया जाता है। ठीक है। उसके बाद जो होता है कि महाराष्ट्र में जो होता है कि 2 जो होता है कि बंदरगाह पाया जाता है। एक होता है जो होता है कि मुंबई होता है। एक होता है क्या चीज़ मुंबई होता है। दूसरा होता है कि नन्हा जो होता है कि शिवा नन्हा जो होता है कि शिवा। तो जो होता है कि महाराष्ट्र में या फिर मुंबई में जो 2 जो होता है बंदरगाह पाया जाता है। कौन कौन। तो मुंबई और जो होता है कि नानहा जो होता है कि शिवा है। ठीक है। उसके बाद हम लोग आते जो होता है कि गोवा में। ठीक है। महाराष्ट्र के नीचे क्या है तो गोवा। तो गोवा में जो होता है कि पाया जाता है कि मुरमुर जो होता है गाँव। गोवा में कौन सा बंदरगाह होता है तो मुरमुर जो होता है गाँव। गोवा में जो होता है मुरमुर जो होता है कि गाँव होता है। ठीक है। उसके बाद जो होता है कि ए, कर्नाटक में। तो कर्नाटक में जो होता है कि मंगलोर जो होता है कि बंदरगाह होता है। कर्नाटक में कौन सा बंदरगाह तो मंगलोर। कर्नाटक में तो मंगलोर होता है। उसके बाद केरल में जो होता है कि कोच्चि। केरल में जो होता है कि कोच्चि। केरल में जो होता है कि कोच्चि होता है। केरल में जो होता है कि कोच्चि होता है। केरल में जो होता है कि कोच्चि होगा। तो ये सब हो गया जाता है कि आपको वेस्ट का जो होता है कि बंदरगाह जो होता है कि हो गया। ठीक है। उसके बाद ईस्ट में जो होता है कि बंदरगाह देखते हैं कि कौन कौन सा बंदरगाह होता है। तो ईस्ट में जो होता है कि हम लोग देखते हैं तो ईस्ट में जो होता है कि सबसे पहले तमिलनाडु से स्टार्ट करते हैं। तो तमिलनाडु में 3 गो जो तो बंदरगाह होता है। तो चेन्नई होता है। चेन्नई जो होता है कि बंदरगाह होता है। उसके बाद होता है तूती जो होता है कि कोरिन होता है। उसके बाद एन्नौर होता है। कौन कौन होता है चेन्नई उसका तूती कोरिन एन्नौर। चेन्नई तूती कोरिन जिसके बाद एन्नौर होता है। तो 3 गो बंदरगाह जो होता है तमिलनाडु में जो तो हो गया। उसके ऊपर जो है जब आंध्र प्रदेश में आएंगे तो आंध्र प्रदेश में जो होता है एक बंदरगाह होता है जिसको बोलते हैं विशाखा जो होता है कि पटना। आंध्र प्रदेश में हो जाएगा विशाखापट्टनम। आंध्र प्रदेश में विशाखा जो होता है कि पटना। इस प्रकार से हम लोग उड़ीसा में आएंगे तो उड़ीसा में होता है कि प्रायद्वीप है। प्रायद्वीप जो होता है कि बंदरगाह होता है। उड़ीसा में होता है प्रायद्वीप जो होता है। उसको जाता है कि उसको कोलकाता में है तो कोलकाता में जाता है कि कोलकाता जो होता है कि बंदरगाह ही होता है। कोलकाता में कौन सा बंदरगाह होता है तो कोलकाता जो होता है कि बंदरगाह जो होता है कि होता है। तो ये सारा हमारा जो होता है कि बंदरगाह जो होता है कि भारत में जो होता है वह पाए जाते हैं। ठीक है।